तो चाइना और पाकिस्तान जो अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, उसमें अफ़गानिस्तान ने भी अपना हाथ बढ़ा के हाथ मिलाया। कहने का मतलब ये है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान भी मिल चुका है। ये बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो अफ़गानिस्तान में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है, उसके बाद भी जो अफ़गानिस्तान का सपोर्ट वो पाकिस्तान और चाइना को जा रहा है। आखिर ऐसे क्यों? इसका सवाल सब लोग के दिमाग में आता है। अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ही ऐसा एक कंट्री है इस पूरे रीजन में जो इंडिया की हेल्प कर सकता है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। सो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है, और इसलिए हमने देखा कि जो इंडिया है वो काफ़ी लंबे टाइम से अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है, बिलियंस मिलियंस इन्वेस्ट कर रही है, डैम बना रही है, अलग अलग तरह के वैक्सीन्स कोविड के टाइम पहुंचा रही थी। सो फिर भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके जो सीपेक कॉरिडोर है उसको अफ़गानिस्तान से भी लेके जा रहा है। तो जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है इसाक समथिंग दरबार नदार, क्या नाम है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हुए कहा कि जो अफ़गानिस्तान ने भी एक्सटेंड किया है अपने सपोर्ट सीपेक में। देखो प्रॉब्लम पता है क्या, इंडिया ने बांग्लादेश को तुम देखो, बांग्लादेश को भी उसके फ्रीडम के लिए सपोर्ट किया, और इंडिया ही एक रीज़न है जिसकी वजह से बांग्लादेश को फ्रीडम मिली। भले ही आज अभी के टाइम में जो बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज़म बढ़ चुका है, भले ही बांग्लादेश के अभी की जनरेशन या अभी के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, बट जो 1971 के लोग होंगे उनको ये चीज़ पता है। दूसरा, बांग्लादेश में इंडिया पैसे भेजता है, बांग्लादेश को हेल्प करता है, फिर भी जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन आज ख़राब हो चुके हैं। सेम अफ़गानिस्तान के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आ जाता है आइडियोलॉजी का। ठीक है, कितना भी मदद कर लो, बट जो आइडियोलॉजी का फ़र्क पड़ता है ना, वो तब बियॉन्ड तुम्हारी हेल्प करने से भी नहीं जाएगा। दूसरा, अगर तुम्हारे पास चाइना जितना पैसा हो, मतलब अगर इंडिया के पास चाइना जितना पैसा हो तो फिर कुछ हो सकता है, तो फिर तुम आइडियोलॉजी को भी निगलेक्ट कर सकते हो। जैसे चाइना ने तुमने देखा होगा कि मुस्लिम्स के साथ किस तरह से ट्रीट करता है, फिर भी जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ जिनको हम एक इस्लामिक कंट्री, प्रो इस्लामिक कंट्री मानते हैं, वो लोग भी चाइना के सपोर्ट करता है। ये तो दोगलापंथी कह लो, तुम इसको हिपोक्रेसी कह लो, कुछ भी कह लो, बट हाँ ऐसा ही है। क्या तुम इस वीडियो के बारे में क्या सोचती हो, और इंडिया का यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि इंडिया के अराउंड जो भी बड़े बड़े नेबर्स है और इस रीजन के जो बड़े बड़े कंट्रीज है, उनसे इंडिया का एक तरह से रिलेशन ख़राब होते जा रहा है। खैर तुम क्या सोचो, इंडिया एक आइसोलेट कंट्री इस रीजन में बनते जा रहा है। खैर तुम इस बारे में क्या सोचते हो, अपने राय मुझे ज़रूर कमेंट में बताना भाई।